इन दिनों ठंड के साथ साथ प्रदूषण का भी स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही CAQM ने ग्रैब नियमों को और सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत ग्रैब की स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद करना अनिवार्य हो गया है। आपको बता दें कि बदलते हुए नियमों के मुताबिक ग्रैब 3 के लागू होने पर 5वीं कक्षा तक की फिजिकल कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों के समय में भी बदलाव किया जाएगा। वहीं ग्रैब 4 लगते ही 11वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी और ये नियम गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर पर लागू होंगे और इससे जुड़े इलाकों के लिए राज्य सरकार फैसला ले सकती है। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत हो गई है। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो प्राइवेट ऑफिस में भी ऐसा करने की अपील की गई है। गुरुग्राम में पहले से ही वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, अग्निशमन सेवाएं, कानून परिवर्तन, बिजली आपूर्ति और आपातकालीन जैसी आवश्यक सेवाएं पूरी क्षमता से काम करना उन्होंने जारी रखा है। सर, जो प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार अभियान चल रहा है, उसके तहत वर्क फ्रॉम होम का निर्णय ले रहे हैं। हमारी यही कोशिश है कि प्रदूषण के स्तर को लगातार कम किया जाए। केंद्र सरकार से और भाजपा से हमारी यही मांग है कि सभी जो उनकी 5 सरकारें हैं वो भी अपनी सक्रियता से काम करें और ग्रैब 4 को लागू करें। तो ठंड बढ़ने के साथ भागलपुर की हवा लगातार खराब होती जा रही है। एक सप्ताह से भागलपुर में हवा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। शहर के कई इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 250 के आसपास दर्ज किया गया है। हवा की गुणवत्ता खराब होने से लोगों से स्वास्थ्य पर साफ तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हवा जहरीली हो रही है लोगों के स्वास्थ्य में इसका असर देख रहा है। लोग सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है और इस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा की स्थिति बिगड़ने लगी है। सुबह सुबह सिल्क सिटी कोहरे और धुंध की चादर में लिपटी हुई नजर आती है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही जो कोहरा और धुंध है वो कम होने लगता है, लेकिन हवा की स्थिति जो है अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। पिछले एक सप्ताह से भागलपुर में AQI लेवल की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पास पहुंचा हुआ है। वहीं आज अगर बात करें तो आज शहर में AQI लेवल अलग अलग जगहों पर अलग अलग दर्ज किया गया है, लेकिन सभी जगहों पर जो हवा की गुणवत्ता है वो गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। आज भागलपुर का AQI लेवल 300 के पास पहुंचा हुआ है, जो कि बेहद ही गंभीर स्थिति में माना जाता है। तो ठंड बढ़ने के साथ साथ भागलपुर की जो आबो हवा है वो बिगड़ने लगती है, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर साफ तौर पर इसका असर देखा जा रहा है। खास तौर पर स्कूली बच्चे और रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। बिहार के अधिकतर जिलों में सुबह से ही कुहासा छाया हुआ है। बात अगर तापमान की करें तो न्यूनतम तापमान में गिरावट दिख रही है। मौसम विभाग से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में बिहार में ठंड का असर और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। मौसम का मिजाज तेजी से उतर और चढ़ रहा है। बताते चले कि पछुआ हवा के कारण जो है मौसम के मिजाज में बदलाव नजर आ रही है और जो मौसम विभाग के जानकार हैं उनके तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक हम बताते चले कि पछुआ के प्रभाव से पटना समेत बिहार के मौसम जो है वो कई जिलों का शुष्क बना हुआ है। उत्तर के अधिकांश भागों में सुबह मध्यम दर्जे का कोहरा जो है वो देखने को मिला है और बताते ये चले कि पटना के अलावा अन्य जो जिले हैं वहाँ हल्की धुंध और कोहरे जो है वो छाए हुए हैं। जो मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनके तरफ से जो जानकारी दी गई है कि अगले 3 दिन के दौरान तापमान में विशेष तौर पर परिवर्तन की संभावना जो है वो देखने को मिल रही है। मौसम शुष्क होने के कारण आसमान जो है वो पूरी तौर से विजिबिलिटी जो है वो क्लियर नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें ठंड की तो ठंड जो है वो रात में बढ़ेंगे, दिन में जो है तापमान चढ़ेगा। और बताते ये भी चले कि 25 नवंबर से जो ठंड बढ़ने का जो
आशंका है वो जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है 25 नवंबर से सक्रिय रहेगा और इसके कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी और इसके कारण ठंड जो है वो असर अपना दिखाना शुरू करेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ठंड की दस्तक के साथ ही ट्रेन अब देरी से चलने लगी है। पटना से खुलने वाली कई गाड़ियां घंटों देरी से चल रही हैं। दुर्गा आरा साउथ एक्सप्रेस, भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें, ऐसी 12 से 15 ट्रेनें हैं जो घंटों विलंब चल रही हैं। विभूति एक्सप्रेस, आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस, पटना बेंगलुरु स्पेशल एक्सप्रेस आज रात पटना से खुलेंगी। पटना जंक्शन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। ठंड के दस्तक के साथ जो है भारतीय रेल का प्रचालन जो है उस पर भी अब असर होने लगा है और देख सकते हैं कि यहाँ पे नई दिल्ली भागलपुर सुपर फास्ट जो स्पेशल एक्सप्रेस है वो 14 घंटे लेट से चल रही है। दूसरी ट्रेन की देखिए आप, राजेंद्र नगर नई दिल्ली क्लोन सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो है वो सुबह यानी कि आज खुली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पटना बेंगलुरु स्पेशल एक्सप्रेस जो है वो रात्रि में खुलेगी 9 बजे, ये विलम्ब है। खातीपुर आसनसोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो 12 घंटे लेट चल रही है और यहाँ देखिए भटिंडा जो है बलूर घाट फरक्का एक्सप्रेस जो है वो 15 घंटे लेट चल रही है और इस तरह से यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो ट्रेनें हैं, बाकी जो ट्रेन की बात करें हावड़ा प्रयागराज विभूति सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है ये भी 12 घंटे लेट चल रही है, तो काफ़ी विलम्ब से चल रही है ये ट्रेन। इसके अलावा हम बात करें दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस की, तो ये 2 घंटे विलम्ब से चल रही है। इधर हम बात करें आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ की, तो ये भी 30 मिनट लेट से चल रही है। तो कह सकते हैं कि ठंड के दस्तक के साथ ही भारतीय रेल पर जो असर है वो पड़ने लगा है और यातायात जो है भारतीय रेल की वो अब विलम्ब होने लगी है। कई ट्रेनें जो है वो विलम्ब से चल रही है, जिसमें सबसे अधिक विलम्ब जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि भटिंडा बलूर घाट फरक्का एक्सप्रेस जो है वो 15 घंटे लेट से चली है। यात्री जो है वो समय के अनुसार अपनी यात्रा तय करना चाहते हैं, लेकिन कोहरे का असर जो है वो कहीं न कहीं भारतीय रेल पे पड़ा है और इस कारण से ट्रेनें जो है वो लेट होने लगी है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब रुक करेंगे बिहार के सियासी खबरों का। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी बुधवार की रात मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी लखीसराय में बैठक कर पटना लौट रहे थे, तभी अचानक बाढ़ के लदमा पहुंच गए और इस दौरान पूर्व विधायक के काफी समर्थक मौजूद रहे। और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव की खबरों की। झारखंड विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब सबको 23 तारीख का इंतजार है, क्योंकि 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने बम्पर वोटिंग कर 2019 के वोट पर परसेंटेज को भी पीछे छोड़ दिया है। और इसी के साथ झारखंड की जनता ने दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों के 528 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। वोट परसेंटेज की बात करें तो दूसरे चरण में पहले चरण से भी ज्यादा वोटिंग हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 66.88% वोट पड़े थे, तो दूसरे चरण में 5 बजे तक 67.59% वोटिंग हुई। कुल वोटिंग की बात करें तो बुधवार शाम 5 बजे तक हुई वोटिंग के आधार पर इस साल यानी 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव की औसत वोटिंग 66.88% दर्ज की गई है। ये आंकड़े अभी बढ़ भी सकते हैं। ये वोटिंग परसेंटेज 2019 के विधानसभा चुनाव से करीब 1.5% ज्यादा है। 2019 के चुनाव में कुल 65.18% वोटिंग हुई थी। झारखंड में अब तक हुए चुनाव के वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2009 को छोड़कर झारखंड में चुनाव दर चुनाव वोट प्रतिशत बढ़ता ही रहा है। 2005 में 57.03% वोटिंग हुई थी, जो 2009 में 56.96% रही। लेकिन इसके बाद 2014 में यानी मोदी लहर वाले चुनाव में 10% वोट बढ़कर 66.42% हो गया, जो 2019 में 65.18% होते हुए 2024 के चुनाव में 20 नवंबर शाम 5 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक 66.88% तक पहुंच चुका है। अब ये बम्पर वोटिंग किसके चेहरे पर चमक बिखेरती है और किसे मायूस कर देती है, ये 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।